जो मानव जीवन पाकर के आज भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही पावन धरती पर देवी देवता आज क्या करते हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए आज मनुष्य का रूप ले कर करके यार व्यास जी की भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं। तो बताया है बड़ी ही सुंदर पंक्तियों में, कह रहे कि केवल मनुष्य तन धारी ही, बताया है कि केवल मनुष्य तन धारी ही और उस जगह न आते जाते हैं। बताया जाता है आज मनुष्य ही नहीं भगवान की कथा वहां सुनने के लिए जाते, देवता भी अपना रूप बदल करके महाराज जी की व्यास जी के मुखारविंद के द्वारा भगवान की कथा उस जगह बैठ करके सुन रहे हैं। देवता आदि और गोप रूप आकर महला उठाते डगरपन घटकी, डगरपन घटकी बहुत कठिन है, डगरपन घटकी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कथाया नटवर की बहुत कठिन है, कथाया नटवर की महाराज आज बताया जाता है उस जगह पर मनुष्य ही नहीं देवी देवता भी आज भगवान की कथा सुनने के लिए जाते हैं। आज व्यास जी जिस समय भगवान की कथा सुना रहे हैं, आज देवी देवता रूप बदल करके भगवान की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। और महाराज जो मानव जीवन मिला है बड़ी भाग्य से मिला है, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये जो मानव जीवन है इतनी आसानी से नहीं मिला है भैया। शांत बैठो भैया, रंजीत संदीप भैया शांत बैठो। जो ये मानव जीवन मिला है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है, लेकिन मानव इस बात को समझता नहीं है। ये जो मानव जीवन है मैया बार बार नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा और जो चला गया फिर वापस नहीं आएगा। और इस धरती पर जब हम आए थे तो कुछ वादे भी करके आए थे भगवान से। पहले तो बड़े हम सौभाग्यशाली हैं जो ये मानव जीवन मिला, बड़ी भागी
इस मानव को ही क्यों बड़ी भागी बताया गया? क्या इस धरती पर और जीव नहीं है? बहुत सारे जीव हैं, लेकिन इस मानव शरीर को ही बताया गया बड़ी भागी मानुष तन पावा। ऐसा ही क्यों लिखा ग्रंथों में? ऐसा ही क्यों लिखा? ये क्यों नहीं लिखा बड़ी भागी गदहा तन पावा, भैंसा तन पावा, बैला तन पावा? क्या वो जीव नहीं है? लेकिन इस मानव शरीर को ही सुंदर दर्शाया गया ही बड़ी भागी मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों में भी बताया है इस मानव शरीर को बड़ा ही सुंदर बताया गया है। महाराज फिर भी, और हमारी राजन भैया जी की तरफ से, घर मालिक भैया राजन जी की तरफ से भगवान के चरणों में 20 मुद्रा दान हो रहे हैं। माता रानी सदा कल्याण करती रहे, जीवन मंगल में हो। आज जिस समय व्यास जी अपने 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं, नेमी सारणी में आज देवी देवता भी अपना रूप बदल करके भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं। देखो, भगवान की कथा सुनने के लिए देवी देवता भी तरसते, और हम लोग कथा अगर चल रही हो, कैसे गांव में इतने लोग रहते हैं? हाँ भैया, नहीं रहते। लेकिन महाराज कहते हैं जब यहाँ सुनाई दे रहा है तो यहाँ क्या करे आकर के? यहाँ बैठा हुआ है तो झाड़ू लगी, आते हैं रजाई पौड़े पौड़े सुनो सुना तो ये तो का सब कोई भंडारा खाए थोड़ी का? महाराज भगवान की कथा जो हमारे जीवन में मौका बार बार नहीं आता। आपके ग्राम मलुकपुर में कब हुई थी कथा पता है किसी को? कितने साल बाद हो रही है आज कथा यहाँ? 3 साल बाद। याद है किसी को? तो सभी से निवेदन है भाई, सभी लोग आओ और आकर के भगवान के दरबार में सभी लोग भगवान की पावन कथा को श्रवण करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ, और सभी लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करना। जैसे पहले संपन्न होता था वैसे फिर करना। हमारी माताएं बहनें, मैया कैसे बैठी हो? महाराज जिस समय आज व्यास जी अपने 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे थे, महाराज सुबह हुई, व्यास जी ने स्नान किया, स्नान ध्यान करके महाराज आसन पर बैठ गए। जब कथा श्रवण कराने लगे तो महाराज एक शिष्य उठ करके खड़ा हो गया। एक शिष्य उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा, ये गुरुवर क्षमा करना, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जब एक बात कहना चाहा तो महाराज व्यास जी कहने लगे, कहो क्या बात है? शिष्य कहने लगा, गुरुवर आपने हमें इतनी सारी कथाएं सुनाई, 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण सुनाए, लेकिन प्रभु अभी तक मानव का उद्धार नहीं हुआ। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे इस कलिकाल में इस मानव का उद्धार हो जाए, जिससे सुनने से इस मानव का उद्धार हो जाए। महाराज व्यास जी सोचने लगे। जब शिष्य ने इतनी बात कही तो महाराज व्यास जी विचार करने लगे, सही तो कह रहा है, मेरा भी दिल इधर उधर भटक रहा है, मेरा भी मन इधर उधर भटक रहा है। मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण लिखे, लेकिन फिर भी मेरा दिल कह रहा है कि अभी कुछ बाकी है।